5 देखिए, किसी कक्षा के छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों की बारंबारता सारणी इस प्रकार से है, हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखिए क्वेश्चन जो पूछ रहा है इस सारणी को देखते हुए हमें जवाब देना है। पहला कह रहा है 40 से 60 के नीचे तक के अंक प्राप्त करने वाले छात्र, 40 से 60 के नीचे अंक कितने प्राप्त करने वाले छात्र हैं, तो 11 है। देख रहे हैं ना, इनकी बारंबारता 11 है ना। चलिए सेकंड नंबर देखिए, 40 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, तो 40 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्र ये भी है और ये भी है, 20 से 40 और 0 से 20 ये भी हो जाएगा ना, दोनों प्राप्तांक हो सकते हैं, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे 17 आ जाएगा। यदि छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए कम से कम 60 अंक प्राप्त करने हो तो खाली स्थान छात्र छात्रवृत्ति पाएंगे, यानी कितने छात्र छात्रवृत्ति पाएंगे वही आपको यहाँ बताना है। तो 40 कम से कम अंक आना चाहिए, यानी 40 से अधिक भी आएगा तो छात्रवृत्ति मिलेगी, तो कम से कम 60 अंक प्राप्त होने चाहिए। अगर 60 से अधिक आ गया तो भी छात्रवृत्ति मिलेगी और कम से कम 60 अंक प्राप्त होने चाहिए। तो 60 अंक प्राप्त करने वाले यहाँ पे यह 4 है और ये 2 है, तो 4 और 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ गए। वर्ग 40 से 60 की संचयी बारंबारता, तो 40 से 60 की संचयी बारंबारता क्या होगी, तो इसके ठीक पहले वाले जितने भी वर्ग होंगे उनकी भी बारंबारता और इस वर्ग की भी बारंबारता, तीनों को जोड़ लेंगे। तो जोड़ने पे कितना आ जाएगा यह, तो ये तीनों को जोड़ देंगे तो आपका 12 और 5 17, 17 और 11 कितना हो जाएगा, यहां से 28 आ जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए